बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद नईम। आज के इस वीडियो में मैं आप तमाम दोस्त अहबाब को इस सवाल का जवाब देने लगा हूं कि क्या बड़ी ईद पर बवासीर खूनी और बादी के मरीज़ गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे। इस सवाल का आसान और बेहतरीन जवाब देने से पहले मैं आप तमाम दोस्त अहबाब को ये बता दूं कि ये सवाल पिछले कई दिनों से मुझसे बार बार पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बना दूं। देखिए दोस्तों, परसों पूरी उम्मत मुस्लिमा बड़ी ईद की खुशियां मनाएगी, और बड़ी ईद की खुशियों में सबसे बड़ी खुशी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस अजीम कुर्बानी की याद में और सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए मुसलमान अपने अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में अपने जानवरों की कुर्बानी देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। देखिए दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस अजीम कुर्बानी की बरकत के बड़ी ईद के दिन खा अमीर हो या गरीब, किसी ने कुर्बानी दी है या नहीं दी, सबके घरों में यकसा गोश्त पकता है और गोश्त सबके घरों में मौजूद होता है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस इखलास, कुर्बानी और बरकत का नतीजा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि गोश्त प्रोटीन का अहम सोर्स है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ाइयत गोश्त में मौजूद होती है। गोश्त का इस्तेमाल कुछ अमराज और तकालीफ के इलाज में मना किया जाता है बतौर परहेज़। देखिए दोस्तों, उन अमराज और तकालीफ में बवासीर खूनी और बादी का मर्ज़ भी शामिल है कि जब बवासीर खूनी और बादी के मरीज़ का इलाज किया जाता है तो परहेज़ के तौर पर मुआलिज उन्हें गोश्त खाने से मना करते हैं। लेकिन चूँकि ये मौका है ईद का, घर में गोश्त पका हुआ हो और हर घर में गोश्त पका हुआ हो, तो कैसे हो सकता है कि कोई घर का बंदा या कोई इंसान गोश्त खाए बग़ैर रह जाए। तो लाजमी बात है, बवासीर खूनी और बादी के मरीज़ों का भी दिल करता है कि वो गोश्त खाए। तो देखिए जी, बवासीर खूनी और बादी के मरीज़ कुछ शराइत को मद्देनज़र रखते हुए कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं। उन शराइत में दो तीन ऐसे अहम इम्पॉर्टेंट शराइत हैं कि जो अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला, गोश्त नहायत टेंडर यानी गला हुआ पका होना चाहिए। हाथों में अगर आप उसको मसल लें तो वो गोश्त घल जाए। ऐसा पका हुआ हो, पतले शोरबे में हो, ज़्यादा तेज़ मिर्च मिसाले ना हो। पहली शर्त मुकम्मल हो गई। अब दूसरी शर्त सुन ले। गोश्त जब भी खाएं तो गोश्त के साथ आपने सैलड वग़ैरह का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तीसरे नंबर पर, गोश्त आप सब्ज़ी में पकाकर आप खा सकते हैं। मिसाल के तौर पे तोरी गोश्त हो गई, कद्दू गोश्त, तो इस टाइप के आपने सालन बनाकर आप उसमें गोश्त खा सकते हैं। बवासीर खूनी और बादी के मरीज़ ऐसी सूरतों में गोश्त खा सकते हैं। ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाले गोश्त ना खाएं। बिरयानियों या चावलों के साथ जो है ना वो गोश्त ना खाएं, ये मतलब मना है। तीसरे नंबर पर बारबेक्यू वाला गोश्त, क्योंकि वो ज़्यादा अक्सर जो है ना वो आधा कच्चा आधा पका हुआ होता है, ज़्यादा तेज़ मिर्चें उसमें लगी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा घी में पका हुआ तला हुआ गोश्त भी बवासीर के मरीज़ खाने से गुरेज करें, क्योंकि इससे तकलीफ़ कम होने की बजाय वो बढ़ सकती है, और ये है कि अपनी सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो अगर आप खुदा न ख्वास्ता बवासीर के शिकार हैं और ये बड़ी ईद का मौका है, तो आप सिर्फ ये सोच लें कि सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है और सेहत के बग़ैर कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी सेहत को मलहूज़ ख़ातिर रख कर इस बार आप गोश्त खाने से एहतियात करें, या गोश्त खाने में एहतियात करें और गोश्त खाने में एतदाल रख के अगले साल अल्लाह आपको सेहत दे, खूब जी भर के खाएँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको गोश्त खाने के हवाले से चंद हिदायत बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये हिदायत आपको अच्छी लगी होंगी। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको आपके घर वालों में किसी को, या आपके दोस्तों यारों रिश्तेदारों जानने वालों में किसी को भी बवासीर की तकलीफ़ है, आप ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये मालूमात मिल जाएँ। देखिए दोस्तों, अगर आप या कोई भी आपके जानने वालों में बवासीर का इलाज हिकमत और तिब्बी यूनानी के अद्वियात से करना चाहते हैं, तो मेरा आपको मशवरा होगा कि आप अपने इलाके के किसी अच्छे काबिल और बेहतरीन मुआलिज के पास जाएं, उनसे बवासीर के इलाज के हवाले से अपनी मालूमात शेयर करें और उनसे आप मेडिसिन लेकर बवासीर का इलाज शुरू कर दें। दूसरे नंबर पर, अगर आप मुझसे बवासीर का इलाज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि इस वीडियो से पहले इस चैनल पर सलाजीत के हवाले बवासीर के हवाले से चार पाँच मेरे वीडियोस मौजूद हैं। आप वो वीडियोस मुलाहिज़ा करें, आपको बवासीर के मरज़ के बारे में और बवासीर के इलाज के बारे में तफसीली मालूमात मिल जाएगी। हत्ता कि आपको उन वीडियोस से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आप मुझसे रब्ता करें, मज़ीद मालूमात मैं आपको दे दूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।